देखो अब यहाँ से अपन चालू करेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चंस लिखूंगा जो क्या करना है आपको याद करना है, वो आपने पढ़ भी चुके हैं। मैं 4-5 का लिखूंगा, उसको आपको बोलूँगा आपको निकालना तो है ही, फिर आपको उनको याद कर लेना है, फिर चालू करेंगे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जैसे देखो सबसे पहला वाला क्या है, वेलोसिटी आपको निकालना आना चाहिए। किसका? वेलोसिटी का। देख लो उसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसका क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, तो ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नापोगे इसके अंदर मीटर के अंदर सर, नीचे टाइम सेकंड के अंदर, ये होगा इसका यूनिट। उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ऊपर है मीटर मतलब L1, नीचे है टाइम मतलब T1, L1 T1 ऊपर क्या होगा T-1, मतलब हो गया कितना L1 T1, कितना हो गया L1 T-1, कितना L1 T-1 हो गया। ये आपको याद करना है, यहाँ से जो बता रहा हूँ आपको याद करना है। देखो मैं माइंड आपका तेज क्या कर रहा हूँ, तेज कर रहा हूँ, तो क्या करना है आपको याद रखना है, वेलोसिटी का डायमेंशन को बोले L1 T-1 खत्म, ऐसा आपको याद रखना है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ v/t इज व्हाट, एक्सेलरेशन सब बता दिया आपको पहले। देखो जो v का जो यूनिट है वो क्या आपका मीटर पर सेकंड, तो ये होगा मीटर पर सेकंड। नीचे क्या एक टाइम का क्या होता है, फिर से सेकंड होता है, तो आपको मालूम है कि ये सेकंड नीचे क्या होगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका लिखेंगे डायमेंशन। देखो ऊपर है मीटर मतलब किस में नापोगे, L1 में नापोगे, नीचे है सेकंड मतलब किस में नापोगे, टाइम में नापोगे, मतलब T2 हो गया, ये हो गया L1, ये T2 पर क्या हो जाएगा T-2, तो हो गया L1 T-2, कितना हो गया देखो ऊपर L1 T-1, नीचे L1 T-2, मतलब वेलोसिटी का L1 T-1 और इसका L1 T-2, याद हो गया। देख लो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फोर्स। क्या पढ़ ले, फोर्स क्या होता है सर, ma क्या होता है, ma होता है मतलब जो एक्सेलरेशन है। देखो मास नापो केजी के अंदर, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब देखो जरा इसका डायमेंशन आपको मालूम है, ए का माप, देखो आपको दिमाग लगाना है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिमाग लगाना होगा, तब तो आप अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व करोगे, तो आप इंटर एग्जाम नीट वगैरह क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। नीट और उससे अच्छे क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ, नीट और उसके अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या वाला यहाँ पे अभी अपन सॉल्व करने वाले। देखो तो आपको दिमाग लगाना है, यहाँ से क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। बोर्ड की चीज़ अब खत्म हो चुकी है और दिमाग लगाना है। देखो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो अपने याद है, कितना होता है L1 T-2 सर। m क्या होता है सर, मास होता है, मतलब M1, देख समझ रहे हैं, m क्या होता है, मास मतलब m क्या होगा, m कुछ 1 है ना तो लगा दो 1, मतलब M1 L1 T-2, मतलब इसको ऐसा बोल सकता हूँ L1 M1 T-2, L1 M1 या फिर ऐसा बोलो M1 L1 या फिर जो बोलना है आपको बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप, M1 L1 T-2, क्या बोलोगे इसको बोलो M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, रेडी गया तो अच्छे से। एक और समझ लो तो काम मजा आ जाए। वर्क डन क्या होता है सर, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन, क्या होता है सर, चैप्टर आएगा डरो मत, वर्क डन चैप्टर आएगा पूरा, वर्क डन पूरा चैप्टर है यहाँ सिर्फ पढ़ लो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, आपको मालूम, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन बोलते हैं। तो इसको न्यूटन और सेकंड, ऐसे सेकंड नहीं, ये क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। किस में नापोगे सर, मीटर। किस में नापोगे, मीटर नापोगे। डिस्प्लेसमेंट सर किस में नापोगे, मीटर नापेंगे। तो ये होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा, न्यूटन मीटर। इसका जो डायमेंशन क्या होगा सर, देखो फोर्स का डायमेंशन निकाले थे, हाँ सर निकाले थे, दिमाग लगाओ ना, फिर लगा दो, यहाँ अप्लाई कर दो M1 L1 T-2 सर। देखो बाजू में क्या, डिस्प्लेसमेंट किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे। डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे, मीटर में नापोगे, लेंथ में नापोगे, तो L1 हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो M1 L बेस से एक बार लिखेंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, और ये T-2, समझ गए, क्या समझे। L बेस एक बार लिखा, 1 क्या होता है, 2 होता है, M1 L2 T-2, याद हो गया। M1 L2, इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक L ऐड कर दो, आपको बन जाएगा क्या, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, M1 L2 T-2, और फोर्स क्या होता है, M1 L1 T-2। समझ गया सर अच्छे से। अब देखो मैं कुछ और लिख देता हूँ, मेन तो 4 ही है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कितना होता है, हाफ काइनेटिक, क्या अपने काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। कितना होता है, हाफ mv² सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। हाँ देखो अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, इसका भी चैप्टर आएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पता है काइनेटिक एनर्जी, कोई भी सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब एक इंसान भाग रहा होता है तो उसका 2 चीज़ होती है, एक उसमें भाग रहा हूँ, एक मेरा मास जो मेरी बॉडी के अंदर है, जो मेरा वजन है, वजन मास नहीं होता, वजन वेट इज़ नॉट अ मास, मास इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम वेट। क्या बात है सर, मतलब वेट अलग होता है, मास क्या होता है, अलग होता है। ये दिमाग में बैठा लो कि वेट क्या होता है, वेट होता है कि अर्थ अपने को किस कुव्वत से, किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अर्थ एक बॉडी को बता दूँ क्या। देखो
बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर अर्थ हो, क्या अर्थ है और ये एक मास है, तो आपको मालूम है कि जो अर्थ होती है, जो ज़मीन होती है, वो क्या करती है, एक बॉडी को अपनी तरफ क्या होती है, खींचती है विद द फोर्स ऑफ, अरे चैप्टर पढ़ गया 10th में, चैप्टर का नाम क्या था, ग्रेविटेशन पढ़ चुके। तो ये बॉडी इसको खींचेगी अपनी तरफ, ग्रेविटी की वजह से इसको बॉडी अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी, कशिश करेगी, एक फोर्स लगाएगी, क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। तो जिस फोर्स से एक अर्थ दुनिया में जिस बॉडी को जिस ताकत से अपनी तरफ खींचती है, आपको मालूम होगा कि अर्थ दुनिया की हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि दुनिया कोई भी बॉडी फेंक दो वो कभी भी कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, कभी ऊपर गिरता है क्या, नहीं। इसका मतलब कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींचती है। तो दुनिया में इस वर्ल्ड के अंदर अर्थ जो है किसी बॉडी को जिस कुव्वत से जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, वही फोर्स उसका वेट क्या होता है, उसका वेट होता है। समझ गया? तो लफड़ा खत्म हो गया, एकदम लफड़ा खत्म कर दिया साला, लफड़ा खत्म। वेट फोर्स इज नथिंग बट योर वेट। मतलब क्या सर? इसका मतलब कि अर्थ ज़मीन जो है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, वो जो फोर्स होती है वही उसके वेट की क्या होती है, बराबर होती है। ये समझ गए आपको? सर मास क्या है सर? फिर ये मास क्या है? तो मास क्या होता है पता है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, अपनी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। जैसे कि देखो ये स्किन है, ये पार्टिकल से बनेगी नहीं, चमड़ा है, जो स्किन है, चमड़ा बोल रहा सर, गलत लैंग्वेज है। स्किन है और पूरी बॉडी है, पूरी क्या है, पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो क्या है, पार्टिकल्स है कि नहीं? तो वो मैटर है कि नहीं? पार्टिकल है, वो मैटर है, क्या वो पार्टिकल और मैटर है। तो अपनी बॉडी के अंदर जितने मैटर है, जैसे अपने यहाँ पर है, आपको मालूम कि स्पेस के अंदर अपना वेट जीरो कितना होता है, जीरो होता है, मालूम है कि नहीं? देखो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज इससे हटके जो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपना वेट कुछ है, स्पेस पे अपना कुछ वेट होगा, नहीं होगा सर, वहाँ पे वेट नहीं है सर, वहाँ से उड़ते मतलब वहाँ पे वेट क्यों उड़ते, बिकॉज वहाँ कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई वेट नहीं है। लेकिन वहाँ पे मास होता है कि नहीं? आपन होते कि नहीं? वहाँ पे ऐसा तो नहीं वहाँ पे जाने का अपना हाथ निकल जाता है। आपन जो यहाँ पे है वो कहीं भी रहेंगे तो आपन ही रहेंगे। मतलब अपने अंदर जो मैटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब आपन मास क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। समझ गए आपको? तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मास और एक वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी आती किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर आती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल भाग रहा है, एक मेरा मास कुछ m है और मैं कुछ स्पीड से क्या कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मतलब मेरे पास भी क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या है, बस काइनेटिक एनर्जी है। क्या काइनेटिक एनर्जी है? आपको मालूम होगा अगर मैं ये स्टम है, क्या है, ये स्टम है, और इस बॉल को अगर मैं फेंकूँ, क्या करूँ, फेंकूँ, देखो जब मैं इस बॉल को फेंक दिया, फिर ये बॉल जब इससे लड़ेगा तो ये इसको क्या कर दिया, पूरा क्या कर दिया, इसको पूरा तोड़ देगा, पूरा गिरा देगा। मतलब कि उसका एक ऐसी एनर्जी है, वो भागने की वजह से उसका एक ऐसी एनर्जी जो जिसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, गिरा दिया। लेकिन अब मालूम है लेकिन उसको तेज फेंकूंगा तो गिर जाएगा। मतलब तेज फेंकने की वजह से उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो समझ के चलना क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर आता है ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है, मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आता है क्या है, बिकॉज ऑफ मोशन की वजह से। बारिश होने लगी है काफ़ी अच्छी वाली, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अपना लेक्चर। तो मोशन की वजह से क्या आता है, असल में काइनेटिक एनर्जी आती है। फॉर्मूला क्या है सर, हाफ mv² होता है। देखो अब जो m है, जो अपना m है, m क्या अपना सर, मास है, तो kg हो गया, ये क्या हो गया, हाफ। देखो हाफ के कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चीज़ का कुछ यूनिट नहीं होता। m क्या हो गया, मास, kg में होगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड के अंदर। आप याद हो गया क्या होता है, मीटर पर सेकंड के अंदर। स्क्वायर है तो लगा दो यहाँ पे स्क्वायर, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। इसका लिखा जाए डायमेंशन, ध्यान से देखेंगे। kg मतलब मास, m ऊपर पावर 1, ऊपर है मीटर मतलब लेंथ, पावर 2 है, नीचे है सेकंड, टाइम अपना नीचे क्या है, s उसका मतलब सेकंड का स्क्वायर, नापेंगे टाइम के अंदर, स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर। क्या बात सर, m1 L2, ये t2 है, ऊपर क्या आ जाएगा, t-2 हो जाएगा। m1 L2 t-2, कुछ देखा लग रहा है सर, ये रहा ऊपर m1 L2 t-2। अरे सर सेम, इज इट मैजिक? नॉट मैजिक। m1 L2 t-2, m1 L2 t, सेम। क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन वर्क डन के क्या है, बराबर। मतलब दोनों का यूनिट्स क्या है, सेम। दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम। अगर किसी दो बॉडी, देखो यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दोनों के फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला अलग, लेकिन दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और एक दिखाता हूँ आपको, जरा देखेंगे पोटेंशियल एनर्जीज, पर बहुत साल से पढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, mgh होता है, मसाला
mgh मसाला, क्या होता है mgh मसाला होता है सर। तो m क्या अपना मास है, m क्या अपना मास मतलब kg है सर, समझ गया सर। g क्या अपना पता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इस ये एक तरह का क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। इसका अपने मालूम है कि जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको मालूम है ना। तो यहाँ होगा व्हाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाजू में h है, h मतलब हाइट, किस में नापोगे सर मीटर नापोगे, तो 1 मीटर और आ गया, मीटर स्क्वायर मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर ये और ये तो सेम है, फिर से ये और ये क्या है, फिर से सेम है, देखो सेम, मतलब इसकी यूनिट ये थी तो इसका डायमेंशन ये था, चूंकि इसकी यूनिट भी यही है तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा सर, क्या रहेगा। आ रहा है फ्रेंड्स एकदम अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देख लो कि इसका यूनिट भी सेम, और इस अब दुकान में ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी असल में यही लिखा हुआ है, ये भी असल में देखो न्यूटन मतलब क्या होता है, और m जोड़ दो तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देखो वही तो है। इन तमाम का डायमेंशंस और यूनिट क्या है सेम, मतलब क्या सर, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का है वही पोटेंशियल एनर्जी का है, वही वर्क डन का है, वही किसका है वर्क डन का है। वर्क डन नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। काम खत्म हो गया। सबका डायमेंशन कैसे, जो डायमेंशन वर्क डन का है वही काइनेटिक एनर्जी का है, वही पोटेंशियल एनर्जी का है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये तो समझ गए कि है ऐसा क्यों होता है। देखो होता क्या होता है, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, खतरनाक कंसेप्ट, दुनिया में जितनी भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो दूसरी एनर्जी हो, चाहे वो सरफेस एनर्जी हो, चाहे वो बैंड एनर्जी हो, चाहे वो रबर खींचने के बाद, देखो रबर बैंड को खींचते तो उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर होती है, आपको पढ़ेंगे। तो दुनिया में कितनी भी तरह की एनर्जी होती है, कितनी तरह की एनर्जी होती है, वो सब के सब वर्क डन के बराबर होती है। क्या होती है वर्क डन, क्या होती है बराबर होती है। मतलब दुनिया में जितनी भी एनर्जी होगी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग वाला पॉइंट है, क्या ये हैशटैग वाला पॉइंट है, नोट कर लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है वो सब के सब वर्क डन के बराबर होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है सबका डायमेंशन वर्क डन क्या होता है बराबर होता है। आपने देख लिया काइनेटिक एनर्जी सेम, पोटेंशियल एनर्जी सेम। तो दुनिया में जितनी भी, कभी आपको क्वेश्चन आया कोई एनर्जी समझ, कोई सरफेस एनर्जी, क्या है सरफेस एनर्जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी, आप बोले सरफेस एनर्जी आता ही नहीं है तो इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, बच्चे परेशान। तो लेकिन जो दिमाग बोला होगा, जो मेरा लेक्चर देखा होगा, वो बोलेगा सर ने बताया था कि जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब वर्क डन के बराबर होती है, मतलब कि जो सरफेस एनर्जी भी वही वर्क डन के बराबर होगी, मतलब कि जो इसका डायमेंशन होगा वही वर्क डन का डायमेंशन होगा। तो छाप के लिए देगा डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी इस जो डायमेंशन है वर्क डन का वो छाप देगा, और आंसर आपको मालूम सही है। दुनिया में कितनी भी एनर्जी है उन सबका डायमेंशन क्या है, वर्क डन का डायमेंशन क्या है बराबर होता है। समझ गए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको यहाँ पे इसका अप्लाई करके बताऊंगा कि आपको 4 डायमेंशन अगर याद है तो आप और बहुत सारे डायमेंशन क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आपको याद रखना है पहला एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, फोर्स का, वर्क डन का। सिंपल पहले का L1T-1 खत्म, फिर L1T-2 खत्म, फोर्स का M1 L1T-2 खत्म, वर्क डन का M1 L2T-2। ये 4 फॉर्मूला पढ़ लो, मैं लाता हूँ इसके आगे क्वेश्चन। वीडियो करेंगे पॉज, करेंगे याद, एकदम खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूँ, सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप अच्छे एग्जाम की मतलब प्रिपरेशन करो नीट और जे वगैरह एग्जाम की, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो, वरना जो बोर्ड के स्टूडेंट है वो इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, वरना वो चाहे तो वो भी इन्जॉयमेंट आगे ले सकते हैं। आगे का इन्जॉयमेंट लेना चाहते हैं तो आगे देखिए, अच्छे से एकदम खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम फील आएगा, एकदम फील आ जाएगा क्वेश्चन का, एकदम क्या फील आ जाएगा। ये क्लासेस वाले और दूसरे लोग बहुत मुश्किल ये सब कराएंगे, कुछ सबसे अच्छे लगे क्वेश्चन है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और चीज़ों को थोड़ा अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये 4 आपको याद हो गए होंगे तो आप चालू कर सकते हैं। अगर ये आपको 4 ये याद है तो आप इसके आगे क्वेश्चन, मतलब इसके आगे जो आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, डेप्थ तक लेके जाऊंगा, कोई बुक उठा लेना, सॉल्व करना, सब सॉल्व हो जाएगा, समझ रहा है। कोई अच्छे से बताता हूँ ताकि थोड़ा सा मजा आए। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। जो मैं कुछ और क्वांटिटीज़ लूँगा। देखो दुनिया में इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ है, कितनी क्वांटिटीज़ है इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट फॉर्मूले हैं, इनफाइनाइट क्या है फॉर्मूले, तो इनफाइनाइट का डायमेंशन निकलेगा। तो मैं कुछ का लेके आपको बताता हूँ कि आप किसी का भी कैसे निकाल सकते हो, आप किसी फॉर्मूले का कैसे निकाल सकते हो डायमेंशंस, जबकि आपने अभी फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा है वो भी चल रहा है। तो अभी फिजिक्स कितनी बड़ी दुनिया है, उसमें इनफाइनाइट फॉर्मूले होंगे, आप किसी का भी निकाल सकते हैं डायमेंशंस। अगर आपको मैं बता रहा हूँ वो सब करेंगे तो चालू करते हैं। देखो पहला मैं लेता हूँ इम्पल्स, क्या लेता हूँ इम्पल्स लेता हूँ, इम्पल्स क्या ले लो। अब ज़्यादा अब क्या करना पता है आपको, सिर्फ लेते रहो, सॉल्व करते रहो। ये क्या होता है, ये तो देखो क्योंकि पूरी फिजिक्स है, उसमें इनफाइनाइट फॉर्मूले, तो उनको समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखिए और आप कोशिश करिए उनका यूनिट और डायमेंशन लिखने का। फॉर्मूला कहाँ से है वो मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला कहाँ से है वो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको देख लेना है, कुछ नहीं करना, आपको निकालना है क्या यूनिट्स एंड। और जो इम्पल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है FT, क्या होता है FT,
क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, FT होता है। क्या होता है, FT होता है। F मतलब फोर्स और T मतलब टाइम होता है, समझ गए। तो इसका लिखेंगे आपको यूनिट, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। और T का क्या होगा, सेकंड। क्या होगा, मतलब न्यूटन सेकंड। क्या होगा, न्यूटन सेकंड। ये होगा इसका यूनिट। उसका डायमेंशन लिखो जरा। आपको फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। देखो मैं बोलना, देखो काम आ गया आपको, याद है फोर्स का डायमेंशन। आप याद कर लो, देखो M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। बाजू में क्या है, टाइम मतलब सेकंड। बाजू में क्या है, टाइम सेकंड। नापो किसके अंदर, T। देखो बाजू में क्या सेकंड मतलब नापो किसके अंदर, T में नापोगे, मतलब T1 हो जाएगा ये। और देखो कितना हो जाएगा, देखो ये M1 L1 बेस से एक बार लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गया, एक साइन के बड़े नंबर की, मतलब M1 L1 T-1। ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया। समझ लो, ऐसे आपको निकालना है। मैं क्वेश्चन देता हूँ और आप क्या करेंगे, सब भी सॉल्व करेंगे। प्रेशर क्या है अपने पास, प्रेशर, बहुत जिंदगी में प्रेशर है सर। हाँ सर, प्रेशर क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा यूनिट, न्यूटन होता है सर। एरिया क्या होगा, मीटर। आपको मालूम है ना क्या होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। मैं लिखाता हूँ पे, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अभी लिखे देखो, M1 L1 T-2, हाँ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर किस में नापोगे, मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे। तो ये हो गया L2 हो गया। देखो ऊपर से एक ऊपर मर गया, एक L1 बचा हुआ है, ऊपर क्या रहेगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब M1 एक L1 बचा ऊपर -1, मतलब L-1 और T-2। देखो M1 L1 T-2, समझ अच्छे से एकदम, कोई तकलीफ इसमें कुछ नहीं सर। देखो उसके बाद वाला मैं क्वेश्चन लेके आया, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया ताकि आपको मज़ा आ जाए, ताकि आपको मज़ा आ जाए सर। क्या है फॉर्मूले, देखो पावर, ये होता है पार, ये क्या होता है, पार होता है। ये पावर, ये पार होता है। पार क्या होता है सर, पार होता है W/T। क्या होता है, W/T। अब W कितना, अब इसका लिखो। अब देखो जो W था, W वर्क डन, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल होती है। एक तो वो बड़ा वाला जो लिख रहे थे ना आप, देखो वर्क डन क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, याद है। अरे फोर्स क्या होता है, MA होता है ना। तो ये इसका हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब किस में नापोगे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किस में नापोगे आप, मीटर। किस में नापोगे, मीटर में नापोगे। तो ये आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है अपना वर्क डन का यूनिट। ये क्या है, यूनिट ऑफ वर्क डन। आपको मालूम होगा, लेकिन इतना बड़ा कौन लिखे, साइंटिस्ट खड़े हैं, जूल साहब। कौन खड़े, जूल साहब। जूल साहब बोले इतना हटाओ, हमारा नाम डालो। मतलब इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, जूल। क्या बोलेंगे इसको अपन, जूल बोलेंगे। ये होती है क्या, इसकी SI। एक इसकी और होती है, वो अर्ग। क्या होती है, अर्ग होती है। क्या होती है, अर्ग होती है। अर्ग होती है दूसरी, एक होती है फर्स्ट है जूल, फिर है अर्ग। जूल है SI और अर्ग है CGS। तो इतने बड़े को अपन क्या बोलेंगे, जूल। क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। तो वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल। क्या है, जूल है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। तो निकल गया जूल पर सेकंड इज यूनिट्स ऑफ पावर। अब निकालेंगे इसका डायमेंशन। अब देखो ऊपर है डायमेंशन वर्क डन का, वर्क डन का डायमेंशन आपको निकाल के आ चुके, M1 L2, बस फर्क ये 2 का है। 2 लगा दो तो बन जाएगा अपना वर्क डन। नीचे क्या है सर, T है मतलब टाइम। T मतलब क्या है, T मतलब टाइम, मतलब T1। क्या हो गया, T1 हो गया। देखो ये T1 है, ऊपर क्या होगा, T-1 आएगा। देखो M1 L2 T-2, ये T1 ऊपर क्या है, T क्या हो गया, T-1 बन गया। तो देखो M1 L2 बेस से में एक बार लिखेंगे, -2 -1 -3 बन गया। मतलब M1 L2 T-3 विद द डायमेंशन ऑफ द पावर। अरे अरे निकाला, देखो कितना आसान हो गया। इसका था वहाँ देख ली, इसका था वहाँ देख ली, इसका था वहाँ देख ली। अरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर किसको ये ना याद हो ना, तो डायमेंशन कुछ नहीं हो पाएगा। तो डायमेंशन अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या बात है, देखो आई क्या होता है, आई कौन, आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मैं लिख दूँगा सर, लिख देता हूँ। देखो ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। देखो ये सब चीज़ें सब खतरनाक लेवल चल रही है, तो खतरनाक लेवल। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई क्या होता है, आई से लिख सकते हैं। आई क्या होता है सर, MR²। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कुछ लफड़ा नहीं, आप सिर्फ क्या निकालो, यूनिट और डायमेंशन में क्या करो, फोकस करो। ये सब मैं वसी बाइक पे छोड़ दो, वसी बाइक पे। देखो मीटर स्क्वायर, ये सब चीज़ें वसी बाइक पे छोड़ दो। देखो आई विच इज इक्वल टू MR²। M होता है इसमें, मैं आपको बता दूंगा। M क्या है पे, मास। क्या है पे, मास है। तो मास क्या लिखेंगे सर, kg। क्या देंगे, यहाँ लिख सकते हो, मास क्या है, kg है। तो kg हो गया। और रेडियस किस में नापोगे सर, मीटर में नापोगे। तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर विद द यूनिट्स। डायमेंशन लिखो सर, kg मतलब M मतलब मास, किस में नापोगे,
देखो ना, m क्या है, मास किस में नापोगे, m में नापोगे ना, kg किस में नापोगे, मास को नापोगे, ऐसा समझ सकते हो। 1 है तो 1 लिख दो। ऊपर क्या है, m स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर किस में नाप, मीटर स्क्वायर, m किस में नापोगे, m मतलब मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे ना, और 2 है तो लगा दो 2, मतलब m1 L2 क्या हो गया, m1 L2, और t कितना होगा इसका, 0 होगा। ये होगा डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे निकल रहा है, एकदम सिंपल, कोई हार्ड कुछ नहीं सर। निकालो फिर किसका, स्ट्रेस का, किसका निकालो, स्ट्रेस का, स्ट्रेस किसका निकालो, स्ट्रेस का निकालो। स्ट्रेस क्या होगा सर, स्ट्रेस होता है, इसको सिग्मा होता है, क्या सिग्मा विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, इसको पढ़ते सिग्मा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस है, ये होता है क्या फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन, अरे एकदम सिंपल है, अब तो खत्म। एरिया क्या, मीटर स्क्वायर, खत्म, इसका यूनिट खत्म। डायमेंशन निकालो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर, वहाँ लिख चुके, मैं आपको बता चुका था, क्या होता है ये m1 L1 T-2, ये होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। नीचे क्या ए मतलब एरिया, L2 होता है ना, एरिया क्या होता है लिखा था, एरिया L2 होता है। या फिर देखो एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे ना, ये मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे, तो ये 2 का 2 लगा दो, तो 1 से 1 मर गया, तो ऊपर बचा है m1 L2, ये L1 1 से 1 बचा है अभी, एक और ये 2 था तो 1 बचा हुआ है। नीचे L1, ऊपर क्या रहेगा L-1, और ऊपर क्या है T-2, खत्म। m1 L-1 T-2 विद द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। देखो आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, फिर आप डायमेंशन निकाल पा रहे हो। मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो कुछ कंसेप्ट से, कुछ दिमाग से सॉल्व होने वाले हैं, समझ रहे हो। बोर्ड तक चीज़ें आसान होती है, उसके बाद आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत पैदा होगी। देखो स्ट्रेन एक होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ये आपको आएगा 11th के अंदर आगे आएगा। ये स्ट्रेन क्या होता है सर, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। ये समझ गया, फॉर्मूला समझ गया स्ट्रेन का। अब ये जो स्ट्रेन है, अब ये जो स्ट्रेन ऊपर क्या, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही है, मतलब क्या है वो, लेंथ ही है। लेंथ किस में नापोगे, मीटर के अंदर, नीचे भी लेंथ नापोगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, मीटर कैंसिल, बचा क्या 1। कांस्टेंट चीज़ का डायमेंशन 0 होता है, क्या होता है 0, मतलब m0 L0 T0, क्योंकि कितना है 1 आया ना, कांस्टेंट चीज़ का डायमेंशन कितना होता है 0। मतलब क्या सर, मतलब जो स्ट्रेन है वो क्या, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, क्या है डायमेंशनल लेस। ये क्या होता है सर, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस मतलब जिसका डायमेंशन नहीं होता, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। देखो इसका कितना है 0 है, मतलब ये क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। समझ गया। देखो आपने कितने सारे क्वेश्चन किए, इम्पल्स, प्रेशर, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन। अभी करते हैं आगे क्वेश्चन, तो इसको मैं मिटाता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे सर ये कैसा आया, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो अब क्या है, यंग मॉड्यूलस, क्या ये भी फॉर्मूला होता है, यंग मॉड्यूलस, उसको क्या कहते हैं, गामा। सर फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है देखो, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। कब पढ़ेंगे, आगे 5th चैप्टर के अंदर आएगा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर ही आएगा, इसको वहाँ पर आपको पढ़ेंगे। अभी आपको समझता है, आपको निकालना है क्या यूनिट एंड डायमेंशंस, कुछ मैं बता देता हूँ। अब देखो डायमेंशन फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, ये होता है इसका यूनिट। लेंथ किस में नापोगे, मीटर के अंदर। नीचे एरिया किस में नापोगे, मीटर स्क्वायर, पता ना, देखो समझ गया। एरिया नापोगे इसके अंदर L स्क्वायर होता है, और लेंथ किस में नापोगे, मीटर में नापोगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम होता है L क्यूब, लेंथ को नापोगे मीटर के अंदर, मतलब हो गया मीटर क्यूब हो गया। नीचे क्या, चेंज इन लेंथ, लेंथ को किस में नापोगे, मीटर, किस में नापोगे, मीटर में नापोगे। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना। ये अपना क्या यूनिट, क्या अपना यूनिट है। इसका डायमेंशन निकालो सर। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर, देखो अब आप इसको देखो, इसको देखोगे, किसको देखना है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है ना, किसका होता है, फोर्स का होता है। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। आप इसको देखा करो, इसको नहीं, आप इसको देखा करो। न्यूटन मतलब फोर्स का होता है तो लिख दिया ऊपर फोर्स का डायमेंशन। मीटर स्क्वायर, मीटर को नापो किसके अंदर, लेंथ के अंदर, तो ये हो गया L2। एक L से एक मर गया, ये L एक बचा है L1, देखो m1 ऊपर, ये L-1 हो जाएगा ऊपर, और बचा T-2। ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ व्हाट, यंग मॉड्यूलस। समझ गया, आपको फॉर्मूला मालूम नहीं, यंग मॉड्यूलस क्या होता है नहीं मालूम, ठीक है, आप डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हो तो। मैं कुछ और लिखता हूँ सर। एक होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, मतलब सर पे होता है टेंशन, सर पे होता है क्या, टेंशन, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। वो होता है अपना पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, वो सब पढ़ेंगे। फोर्स होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन निकाल लो, अपने मतलब नहीं है। ऊपर है फोर्स, उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, लेंथ की क्या होगी, मीटर, ये हो गया उसका यूनिट। डायमेंशन निकाल लो सर, एन क्या होता है, न्यूटन, मतलब फोर्स क्या होता है, m1 L1 T-2,
न्यूटन होता है फोर्स और फोर्स का डायमेंशन होता है। ये क्या बात है सर। नीचे है मीटर, किस में नापोगे, लेंथ में नाप लो। नीचे है मीटर, किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे। लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, बचा के m1 t - 2, कितना बचा m1 t - 2 बचा। अरे नहीं कर रहा। देखो कोई भी फॉर्मूला हो अपन डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इतना करने के बाद और करना है आपको। हाँ ये अच्छा, देखो ये सरफेस एनर्जी U विच इज इक्वल, ये क्या होता है देखो, अच्छा है समझ के चलना। ये क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है। क्या होता है, सरफेस एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है U विच इज इक्वल टू T डेल्टा है। ये क्या है सर, T होता है सरफेस टेंशन, S लिखो T लिखो, बात एक ही है, S लिखो T लिखो, बात एक ही है। T होता है सरफेस टेंशन और ये होता है एरिया, ये होता है चेंज इन, क्या होता है, ये चेंज इन एरिया होता है। ये सब आपको 12th के अंदर आएगा। तो ये होता है चेंज इन एरिया, किस में आएगा, 12th के अंदर आएगा। ये चेंज इन एरिया और ये क्या है आपका सरफेस टेंशन। मेरे को निकालना है इसका डायमेंशन। अब देखो भाई इसका निकालो यूनिट। उससे पहले आप कुछ चीज़ पढ़ो, क्या लिखा है, सरफेस एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन, मतलब इसका डायमेंशन वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। और उसकी यूनिट भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब आप चाहो ना तो ऐसा लिख दो डायरेक्ट, आपको देख लेना सरफेस एनर्जी है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पूछा कि फाइंड द सरफेस एनर्जी, डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी। लेकिन आपको मालूम है कुछ एनर्जी आया लास्ट में क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है असल में सर, जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब क्या होती है, वर्क डन होती है। क्या होती है, वर्क डन होती है। मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वो डायमेंशन इसका होगा। मेरे को वर्क डन डायमेंशन मेरे को बचपन से याद है। क्या होता है सर, देखो वहाँ अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है m1 L2 t - 2। या बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब 2 में से आधे घंटे से पढ़ रहे हो, तो ये आपको याद था। और आपको मालूम है कि इसकी जो यूनिट होती है, वो भी आप निकाल सकते हो। क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड इंटू वो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर होगा। अरे जूल सिर्फ क्या होता है, सॉरी जूल होता है, सिर्फ क्या होता है, सॉरी सिर्फ क्या होता है, जूल होता है। अरे भाई याद हो गया, भूल गए। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये हो गया अपना जूल, खत्म। देखो मैं देखा भी नहीं चीज़ क्या लिखी हुई है, मैंने सिंपली उनका डायमेंशन नीचे लिख दिया बाय यूजिंग कंसेप्ट कि जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब क्या होती है, वर्क डन के बराबर होती है। मतलब जो डायमेंशन एनर्जी का होगा वही जो किसी एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, अपना वर्क डन का होगा। मैंने इसको यूज़ किया और इसको क्या करना, सिंपली सॉल्व कर दिया। समझ रहे हो, इतना सॉल्व हो गया। कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, अरे मजा लो भैया, मजा लो, क्वेश्चन से मजा लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा पेट भर जाए अपना, ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए, इससे बिल्डअप हो जाए। क्या हो जाए, देखो इससे क्या क्वेश्चन करोगे तो बिल्डअप होगा ना। अब अपने से करो या यहाँ करो, करना तो आपको है ही। देखो मैं एक और लिखता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर ये सब क्या है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ चुके नहीं, 10th में पढ़ेगा इसको, कमेंट करो अगर आपने पढ़ा तो कमेंट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है सर, ये होता है Q विच इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट चैप्टर 10th का 5th चैप्टर हीट के अंदर लास्ट क्लास में पढ़े होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q विच इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पे मैं निकालता हूँ C मेरा क्या होता है असल में, C जो होता है वो होता है मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C कितना होगा मेरा, Q डिवाइड बाय ये M को नीचे लेके आ जाओ और T को नीचे लेके आ जाओ, तो आपको बन जाएगा C चाहिए ना, तो इन दोनों को नीचे भेज दो, आपका C निकल जाएगा। तो C होता है Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। यहाँ पे Q क्या होता है, Q एनर्जी, Q क्या है एनर्जी, Q क्या अपना एनर्जी, हाँ Q क्या अपना हीट होता है। Q असल में होता है क्या, हीट। Q क्या होता है असल में, हीट होता है। आप बोलोगे सर डायमेंशन ऑफ हीट तो आपने पढ़ाया नहीं, डायमेंशन ऑफ हीट आपने मालूम नहीं है, मेरे को भी नहीं मालूम भैया, मेरे को नहीं मालूम डायमेंशन ऑफ हीट क्या होता है। लेकिन मेरे को ये मालूम जरूर है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का एक तरह का एनर्जी होता है, मतलब जो डायमेंशन ऑफ हीट होगा वही डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन का होगा। मेरे को वर्क डन का डायमेंशन मेरे को मालूम है, वर्क डन का डायमेंशन मेरे को मालूम है और उसका यूनिट मेरे को मालूम है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन के बराबर होगा, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो वर्क डन के यूनिट के बराबर होगा। और इसका यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ लिख दूंगा मैं जूल। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। वरना आपको नहीं मालूम कि ऐसा कुछ होता है कि वर्क डन जो होता है वो जो मतलब एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर होता है, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि जितनी भी एनर्जी होती है वो सबके सब क्या होती है, वर्क डन क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए मैं इसको वर्क डन लिख सकता हूँ, मतलब इसका जो डायमेंशन और यूनिट होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे को पूछा था कि इसका यूनिट कितना होगा, तो मैं अपने जानते इसका कितना होता है, जूल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जूल लिख दिया। क्या बात है। नीचे क्या है, मास। नीचे क्या है, मास, मतलब क्या होगा, kg। ये टी नहीं है, टाइम नहीं, ये क्या होता है, ये है टेम्परेचर। क्या है ये, टेम्परेचर। किस में नापेंगे, केल्विन। हाँ केल्विन आया, अब क्या आया, केल्विन आया। अभी तक केल्विन नहीं आया था ना, अब केल्विन। वो 7 है ना, तो 7 के साथ अभी 3 यहाँ पर यूज़ कर रहे थे और नीचे के कुछ लोग को मैं ऊपर लेके आता हूँ। देखो केल्विन क्या आ गया, केल्विन आ गया, मतलब इसका होगा जूल पर kg केल्विन, जूल पर kg केल्विन। ये हो गया इसका यूनिट। डायमेंशन लिखो जरा। देखो वर्क डन, ये Q है, Q क्या होता है, वर्क डन होता है। मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, मतलब मैं इसका डायमेंशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख दो।
डायमेंशन ऑफ वर्क डन क्या होता है, M1 L2 T-2, ये सब अच्छे, ये सब चल रहे नीट लेवल, क्या चल रहे हैं, नीट लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं सब। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है केजी, नीचे क्या है मास केजी, केजी किस में लोगे, मास किस एम में लोगे ना, केजी किस में लोगे, एम में लोगे, 1 है तो 1 लगा दो, के मतलब केल्विन, मतलब क्या लेंगे, केल्विन याद है, केल्विन टेम्परेचर किस में नापते हैं अपन, के में, तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे के लेंगे, 1 है तो लगा दो 1, समझ गया सर। इससे देखो ये कैंसिल हो गया, समझ गया। अब देखो यहाँ बचा है अपने पास L2, ऊपर है T-2, ये K माइनस, ये क्या बचा K-1, मतलब आपका L2 T-2 K-1 बी द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, नीट में आ चुका है, नीट में आ चुका है भैया। फाइंड द स्पेसिफिक हीट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड राइट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देख लो नीट का क्या है सब, क्या है नीट के क्या है सब क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से, क्योंकि तक कंसेप्ट था, देखो कंसेप्ट था इसके अंदर, आपको ये सब, ये कंसेप्ट आना चाहिए था, हीट क्या होता है, इसके क्या होता है, बराबर होता है, समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ सब नीट लेवल क्वेश्चन है सब। और देख लो जरा अच्छा वाला, हाँ देखो है तो बहुत सारे, अनगिनत कितने लिखूँ। V इक्वल टू कितना होता है, W/Q होता है। ये V क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ चुके हो किसके अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10th की करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो सर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको V लिखो या PD लिखो, बात एक ही है। V मतलब वोल्ट, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बात एक ही है। फॉर्मूला होता है V विच इज इक्वल टू W/Q, W/Q मतलब W/Q होता है। V क्या होता है सर, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या होता है, चार्ज होता है, और W क्या होता है अपना वर्क डन, क्या होता है अपना वर्क डन होता है, समझ गया, समझ गया क्या बात है। उससे पहले तो इसका निकाल लो, करंट का, किसका, करंट का, वो तो आप निकाल लोगे, एम्पियर क्या होता है, वो एम्पियर होता है। चार्ज का, चार्ज का किसका निकालो, चार्ज का निकालो। देखो चार्ज क्या होता है, देखो आपको मालूम है कि आई क्या होता है, आई देखो इंपॉर्टेंट है, आई क्या होता है, Q/T, क्या होता है, Q/T होता है। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट में लिखा था एम्पियर, लिखा था 5वां नंबर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, मतलब एम्पियर फिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो अपन ए लिख देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन मेरे को चार्ज, मेरे को निकाला किसका, चार्ज का, तो चार्ज क्या होगा इससे, देखो ये इसको यहाँ में तो I/T, क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I/T। तो देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, I/T होगा, समझ गया। और I क्या है मेरा, एम्पियर, I मेरा क्या एम्पियर, तो I का, I जो है उसका क्या होगा मेरा यूनिट, एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर होगा, ये हो गया एम्पियर। और टाइम क्या होगा, सेकंड, मतलब एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड बी द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर सेकंड बी द यूनिट ऑफ चार्ज। अब निकालेंगे इसका डायमेंशंस, तो ए का क्या होगा, एम्पियर क्या होता है, ये हो गया एम्पियर का, ये फिर इसको आई क्या लिखो, उसको आई लिखो तो भी बात चलेगा, ए लिखो तो भी बात चलेगा। मैं लिखता हूँ उसको ए, क्या लिखता हूँ उसको, ए लिखता हूँ, ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एम्पियर। एस क्या है, टाइम सेकंड, टी क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा T1, A1 T1, A1 और ऐसा लिखो ना भैया, ऐसा करके लिख लो, देखो ये हो गया A1 और ये हो गया T1, तो आएगा आंसर A1 T1, A1 T1, समझ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, W/Q, W/Q, W का क्या होता है यूनिट, जूल होता है, बताया था मैंने। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो ऊपर हो गया जूल, ऊपर क्या हो गया जूल, डिवाइड बाय। Q का क्या होता है, Q का कूलम, क्या होता है कूलम, मालूम है क्या होता है, कूलम साइंटिस्ट का नाम था। चार्ज का क्या होता है, कूलम, क्या होता है कूलम होता है, कूलम, तो नीचे कूलम, क्या आएगा कूलम, चार्ज पर कूलम, ये होगा इसका यूनिट। डायमेंशन लिखो सर, तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, देखो कितनी बार यूज़ हो रहा है यार, कितनी बार याद हो गया होगा अब तो, कितना होता है सर, कितना होता है, M1 L2 T-2, ये होता है डायमेंशन, समझ गए, M1 L2 T-2 होता है। नीचे क्या है, C मतलब चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, मैं निकाल लिया, कितना होता है, A1 T1, निकल गया A1 T1। अब देखो ये जाएगा ऊपर, तो देखो M1 L2 T-2, ये T1 ऊपर क्या बन गया, T-1, और A क्या बन गया, A-1 बन गया, क्या बन गया, A-1 बन गया। अब जरा देखो जरा इसको, ये तो इसको लिख लेते हैं, कितना आया था ये, A1 T1, क्या आया था, A1 T1 आया था। अब देखो जरा M1 L2 बेस सेम T एक बार लिखेंगे, -2 -1 -3 A-1, क्या बात है सर, ये होगा डायमेंशन ऑफ व्हाट, V। बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पेपर में आ चुका है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकल गया कितना, M1 L2 T-3 A-1, कितना बड़ा देखो, M1 L2 T-3 A-1, ये निकल गया आपको डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैं कुछ और का निकालता हूँ बाजू में, इसका चार्ज का समझ, चार्ज का इंपॉर्टेंट था, वो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा था। तो आपने V का निकाल लिया ना, किसका निकाल लिया आपने, V का निकाल लिया। अब देखो आपको मालूम है एक फॉर्मूला और होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू अयर, क्या होता है, V इक्वल टू कितना होता है, अयर, ये क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू अयर, ओम्स में पढ़े ओम्स लॉ, V इक्वल टू अयर। देखो मेरे पास V का निकल गया, तो क्या मैं R का निकाल सकता हूँ, देखो V/I क्या होता है अपना, R क्या होता है, R होता है, मतलब अगर वो डायमेंशन ऑफ R निकालना है
तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ V कितना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है सब, M1 L2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाय बाजू नीचे क्या है करंट मतलब एम्पियर, नीचे क्या है करंट मतलब एम्पियर, क्या होता है A1, क्या होता है A1 होता है। अब देखो M1 L2 T-3 ये A1 है ना वो माइनस के अंदर, और ये प्लस है ऊपर क्या आएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा M1 L2 T-3 बेस से में एक बार लिखेंगे -1 बी द रेजिस्टेंस बी दी डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ V, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब डायमेंशन ऑफ करंट आपको मालूम है क्या होता है, एम्पियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये सब नोट डाल के रख लेना इसको भी साथ में, इतनी बार काम आएगा ना नीट एग्जाम के अंदर, यहाँ वहाँ बहुत काम आता है ये सब, वरना वोल्ट का डायमेंशन किसको याद नहीं रहता ना, मेरे को याद है। तो निकालने बैठेंगे तो टाइम चले जाएगा, 1 मिनट का टाइम मिलता है नीट के अंदर और जे वगैरह के अंदर, तो कौन निकालता बैठेगा, डायरेक्ट क्या करना है आपको इसका यूज़ करना है। तो आप चाहो तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो निकालना तो आना चाहिए, हम लोग निकालते याद थोड़ी निकालना पड़ता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से याद कर सकते हो। रेजिस्टेंस का और वोल्ट का क्या, इसका याद कर लोगे तो उसका आप निकाल लोगे, इसका याद कर लो तो उसका आप निकाल लोगे। तो इस कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इसको क्या करते हैं आज एंड करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है सर, देखो ये फॉर्मूला रो, ये नहीं याद होगा, R विच इज इक्वल टू रो LA/A। ये रो जो होता है वो होता है क्या होता है रजिस्टिविटी, क्या होता है रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं अपन रजिस्टिविटी। तो मेरे को निकालना है इसका डायमेंशन कितना होगा, ये नीट में आ चुका है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो रो कैसे निकलेगा, इसको वहाँ भेज दो, देखो इसको वहाँ भेज दो, और देखो इसको निकालना है तो इसको यहाँ भेज दो और इसको नीचे भेज दो, R के नीचे भेज दो, ये आपको निकलेगा रो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, ये होगा आपका रो RA डिवाइडेड बाय L। अब मेरे को निकालना है इसका रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इसका निकाल जाएगा तो इसका तो निकल ही जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट। कैसे निकलेगा, देखो R का आपको मालूम होना चाहिए, देखो R का आपको मालूम है तो आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। R का कितना होता है, देखो R का कितना होता है M1 L2 T-3 A-2, क्या A-2 डिवाइडेड बाय L क्या है, बाजू में वो भी है ना, बाजू में वो भी है, बाजू में A है, A मतलब एरिया क्या होता है L2 होता है, नीचे लेंथ है कितना होता है L1 होता है ना, A क्या होता है A मतलब एरिया L2 होता है, नीचे L है मतलब क्या L1 हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो भाई एक L1 बचा है ना, देखो M1 एक बचा है A, तो L बेस से एक बार लिखेंगे और 2 और कितना होता है 3 होता है, और यहाँ क्या T-3 है और ये A-2 है, बी द डायमेंशन ऑफ व्हाट रजिस्टिविटी। समझ आ रहा है कि कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये क्या है रजिस्टिविटी का डायमेंशन, ये डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसे पर डायमेंशन ऑफ व्हाट क्या पढ़े थे अपन, वोल्ट का, क्या पढ़े थे वोल्ट का पढ़े थे। तो अभी बहुत सारे डायमेंशन मैंने निकाल दिया, तो आज के दिन कर सकते हैं आप इतना काफ़ी, मेरा क्वेश्चन तो बहुत है, देखो क्वेश्चन बहुत है, मैं आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ मेरे को मालूम नहीं, बहुत सारे कितने बहुत सारे, समझ रहे हो। एक मास M1 हो, एक मास क्या आपके पास M2 हो, उनका डिस्टेंस क्या होगा R हो, तो उनमें फोर्स कितनी लगती है आपको मालूम होगा, F विच इज G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इतनी फोर्स लगती है, हाँ सर मालूम है। तो वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना है, तो उसको यहाँ भेज दो FR स्क्वायर, इन दोनों को नीचे भेज दो M1 M2 विच इज इक्वल टू कैपिटल G। तो मेरे को निकालना है इसका डायमेंशन कितना होगा, तो कैपिटल G का डायमेंशन निकालने से पहले मेरे को लिखना पड़ेगा FR स्क्वायर डिवाइड बाय M1 M2। अब देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है, पढ़ चुके ना कितना होता है M1 L1 T-2, यहाँ पे R रेडियस है, किस में नापोगे लेंथ में नापोगे, M किस में नापोगे मास है, केजी में मास है, किस में नापोगे M1 में नापोगे, बाजू में फिर से मास किस में नापोगे, मास M1 में नापोगे, कितना हो गया M1 से M1 कैंसिल हो गया। देखो M1 है, ऊपर क्या हो जाएगा M माइनस होने जाएगा, ऊपर L1 है, देखो बेस से में एक बार लिखेंगे 2 और 1 3, और एक ये क्या T-2 खत्म M-1 L3 T-2 विद द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो मैंने आज जितना भी डायमेंशन हो सकता था डेप्थ से लेके एडवांस तक जितना डायमेंशन हो सकता है, अभी भी बहुत बाकी है। देखो चैप्टर होता बहुत बड़ा है, मैंने पूरी कोशिश किया कि जितना हो सकता था वैसे जितने पॉसिबल नीट के अंदर क्वेश्चन या जेई के अंदर क्वेश्चन आए उनको तो मैं डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन मैंने नीट के भी लिया, कुछ क्वेश्चन मैंने जेई के भी लिया, और कुछ अपने से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैंने उठाया था। तो और मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, अगर आपने जो तरीका आपको बताया कि वर्क डन क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो आप क्या कर सकते हो, इजी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये था पूरा इन डिटेल ऑफ डायमेंशंस, इसके बाहर कोई डायमेंशन नहीं आता, इतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर डायमेंशन बोर्ड के अंदर नहीं है। बोर्ड के अंदर मैंने जो कुछ मिनट आपको बताया था 15
20 मिनट आधा घंटा जो आपको बताया था वही डायमेंशन बोर्ड के लिए काफ़ी था। उसके बाद मैंने आपको बताया पूरा डायमेंशंस इन डिटेल्स। तो क्या करेंगे आप, पढ़ाई करेंगे। मैं लाता हूँ इसका आगे का लेक्चर, जिसमें से क्या पढ़ेंगे अपन, इसके आगे के जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। तो आज से तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।